स्वागत। हम सब ने कभी ना कभी आदतें बदलने की सोची है, कोशिश की है, पर अक्सर कामयाब नहीं हो पाते हैं ना। हाँ, ये बहुत आम बात है। तो जेम्स क्लियर की जो ये मशहूर किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसका अध्याय 2 इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अध्याय से समझेंगे कि शायद हम गलत चीज पर ध्यान दे रहे हैं, हाँ, ये हो सकता है। स्रोत यही बताते हैं कि असली बदलाव सिर्फ लक्ष्यों या कामों से नहीं आता। बल्कि अपनी पहचान बदलने से आता है। एग्जैक्टली, पहचान बदलने से। किताब में इसे बड़े अच्छे से समझाया गया है। 3 स्तर बताए गए हैं आदतों को देखने के। 3 स्तर कौन कौन से? पहला है परिणाम, आउटकम्स। मतलब हम क्या हासिल करना चाहते हैं। जैसे आपने कहा, वजन कम करना। हाँ, या कोई किताब पूरी करना। बिल्कुल। दूसरा स्तर है प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस। यानी हम असल में करते क्या हैं। रोज जिम जाना मान लीजिए, ठीक है। या रोज लिखना। लेकिन तीसरा, और यहीं पर बात गहरी हो जाती है, वो है पहचान, आइडेंटिटी। पहचान मतलब कि हम खुद को क्या मानते हैं। जैसे ये मानना कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूं, या मैं एक लेखक हूं। ओह अच्छा। तो दिक्कत ये है कि ज्यादातर लोग सिर्फ पहले 2 पर ही ध्यान देते हैं, परिणाम या प्रक्रिया पर। हाँ, बिल्कुल। सोचते हैं मुझे वजन कम करना है या मुझे रोज जिम जाना है। और क्लियर का तर्क है कि यहीं चूक हो जाती है। अच्छा, कैसे? क्योंकि देखिए, स्थायी बदलाव जो है ना, वो अंदर से बाहर की ओर होता है। मतलब पहचान से शुरू होता है। अंदर से बाहर। हाँ, असल सवाल ये नहीं कि आप क्या पाना चाहते हैं, बल्कि ये कि आप कौन बनना चाहते हैं। कौन बनना चाहते हैं? यही किताब की सबसे दिलचस्प बात है कि आप जो भी काम करते हैं, छोटा या बड़ा, वो उस तरह का इंसान बनने के लिए एक वोट की तरह है। वोट। ये तो बड़ा शक्तिशाली विचार है। है ना? हाँ, हर छोटा काम मायने रखता है, हम्म, एक वोट की तरह। हम्म, जैसे किताब में वो धूम्रपान छोड़ने वाला उदाहरण है। हाँ, बिल्कुल। तो ये कहना कि मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, हम्म, ये उतना असरदार क्यों नहीं है जितना ये कहना कि मैं धूम्रपान करने वाला नहीं हूँ? क्योंकि ये सीधा आपकी पहचान पर असर डालता है। देखिए, जब आप कहते हैं कोशिश कर रहा हूं, तो हम्म। आप कहीं ना कहीं अब भी खुद को धूम्रपान करने वाला ही मान रहे हैं, है ना? हाँ, बात तो सही है। लेकिन जब आप कहते हैं मैं धूम्रपान करने वाला नहीं हूं, तो आप अपनी आत्मछवि, अपनी आइडेंटिटी बदल रहे हैं। अच्छा। और फिर हर वो दिन जब आप सिगरेट नहीं पीते, वो इस नई पहचान के लिए एक वोट बन जाता है। वो उसे और मजबूत करता है। ये तो हाँ, ये समझ आ रहा है। हम्म, पर इसे असल जिंदगी में कैसे लागू करें? जैसे स्रोत में वो अनन्या का उदाहरण था। हाँ, अनन्या वाला। वो लेखिका बनना चाहती है पर लिख नहीं पाती। हम्म, तो इस पहचान वाले तरीके से उसकी सोच कैसे बदलनी चाहिए? देखिए, अनन्या की पुरानी सोच परिणाम पर टिकी थी। मैं एक किताब लिखना चाहती हूं, ये हुआ आउटकम। हम्म। अध्याय 2 के मुताबिक उसे अपनी पहचान बदलनी होगी। उसे सोचना और शायद कहना भी शुरू करना होगा, मैं एक लेखिका हूं। मैं एक लेखिका हूँ, ओके। ये पहला कदम हुआ। हाँ, लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं है। यही एक्शन का काम का रोल आता है। हाँ, क्योंकि सिर्फ सोचने से तो वो खोखला सा नहीं लगेगा बिना कुछ किए। बिल्कुल लगेगा। इसीलिए क्लेयर कहते हैं कि आपकी क्रियाएं, आपके काम, आपकी पहचान का सबूत बनते हैं, प्रूफ। सबूत। हाँ, एक लेखक क्या करता है? वो लिखता है। तो अनन्या को रोज लिखना होगा, चाहे सिर्फ 2 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, शुरुआत में बस इतना ही। हर बार जब वो बैठकर एक वाक्य भी लिखती है, तो ये सीधा उसकी मैं एक लेखिका हूं वाली पहचान को एक वोट देता है। अच्छा, हर वाक्य एक वोट। बिल्कुल। ये छोटी जीत उस पहचान को पुख्ता करती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। बड़ा लक्ष्य देखने के बजाय बस अगला वोट डालने पर फोकस करना है। तो ये रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों से, उन वोटों से पहचान बनाने की बात है। क्या किताब में इसे और पुख्ता करने के लिए कुछ और तरीके भी बताए गए हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। स्रोत में एक 21 दिन की योजना का जिक्र है। उसमें क्या है कि धीरे धीरे लिखने का समय बढ़ाया जाता है। कैसे? जैसे पहले हफ्ते रोज सिर्फ एक वाक्य लिखना, हम्म। फिर अगले हफ्ते मान लीजिए रोज 100 शब्द, हम्म। और फिर तीसरे हफ्ते 250 से ज्यादा। अच्छा, धीरे धीरे बढ़ाना। हाँ, और हर कदम पर खुद को याद दिलाना, मैं उस तरह का व्यक्ति हूं जो रोज लिखता है। ये पहचान को मजबूत करता है। सेल्फ टॉक की तरह। हाँ, कह सकते हैं। इसके अलावा अपने माहौल को बदलने की सलाह भी है। हम्म। जैसे डेस्क पर एक नोट रख लिया, हम्म। तुम एक लेखक हो। ओ, विजुअल रिमाइंडर। हाँ, या अपनी पहचान से जुड़ी छोटी जीतों को कहीं लिखना, ट्रैक करना। ये सब तरीके लगातार उस नई पहचान की पुष्टि करते हैं, उसे पक्का करते हैं।
ये समझ आता है। तो मतलब आदतें बदलने के लिए पहले ये तय करना है कि हम कैसा इंसान बनना चाहते हैं, वो पहचान चुननी है, हाँ, और फिर छोटे छोटे कामों से, छोटे छोटे वोटों से उस पहचान को सच साबित करना है। एकदम सही कहा आपने। सबसे महत्वपूर्ण सीख जो मुझे लगती है वो यही है। आप जो भी कार्य करते हैं, वो उस प्रकार के व्यक्ति के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। तो स्थायी परिवर्तन के लिए पहले वो इंसान बनकर शुरुआत करें जो स्वाभाविक रूप से वो आदत अपनाएगा। पहचान पहले, आदतें बाद में। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। एक सवाल मन में आता है कि क्या हमारे रोज के छोटे छोटे काम, हमारे रोज के ये वोट उस पहचान को मजबूत कर रहे हैं जो हम सच में चाहते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है। या कहीं अनजाने में वे हमें किसी और ही दिशा में तो नहीं ले जा रहे। आज ही कौन सा एक छोटा वोट अपनी मनचाही पहचान के लिए डाला जा सकता है, इस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।